जुबली हिल्स असेंबली हलके के यूसुफगढ़ डिवीजन में बीआरएस पार्टी की उम्मीदवार मागंडी सुनीता ने आज जुमा की नमाज के बाद अवामी मुलाकात का इनेकाद किया और कृष्णा नगर में पार्टी शमूलियती प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जिसमें एमआईएम के कारकुनान ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इस प्रोग्राम में पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहम्मद आजम अली, अरशद नवाब, फहीम के अलावा मुकामी कम्युनिटी के सीनियर शहरी, बीआरएस के कारकुन और कायदीन ने भी भरपूर शिरकत की। मागंडी सुनीता ने अवाम से मुलाकात में बीआरएस के फलाही मंसूबों और तरक्याती स्कीमात पर रोशनी डाली और पार्टी की कामयाबी के लिए वोटर से भरपूर हिमायत तलब की। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं ने जोर देकर कहा कि जुबली हिल्स में अवामी एतमाद बहाल करने और बीआरएस की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम कारकुनान एक साथ काम करें। वहीं जुबली हिल्स असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाब में कुल 58 उम्मीदवार मैदान में हैं और ये इंतखाब 11 नवंबर को मुनाक़द होगा। इनमें से 23 उम्मीदवार पहले ही अपनी कागजात नामजदगी वापस ले चुके हैं। फ्राइडे के दिन हमारे एमएलए कैंडिडेट सुनीता मैडम यहाँ पे मस्जिद ज़हुरे करीमी में नमाज के बाद लोगों से मुलाकात की और ताज्जुब और खुशी दोनों हैं। ताज्जुब इस बात का है कि यहाँ पे कुछ शरपसंद लोग हमारे यहाँ के आने के बाद आकर कुछ बदमाशी करने की कोशिश करें, और खुशी इस बात की है कि मुसल्लियाना मस्जिद ने खुल के ऐलान किया है कि इस बार बीआरएस को मदद करेंगे, क्योंकि 2 साल की कारकर्दगी जो कांग्रेस ने की उसमें ना कोई मुसलमान वज़ीर है, ना कोई मुसलमान एमएलए है, ना कोई मुसलमान जो है ना एमएलसी है, और एक एमएलसी बनाकर भी उनके साथ मजाक किया गया। और जो मुसलमानों के मसाइल है उसकी आवाज़ को दबाने के लिए एक तरफ जहाँ पर दिल्ली में मोदी साहब जो है जो ड्रामा कर रहे हैं, वही यहाँ पे रेवंत रेड्डी उनके छोटे भाई उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। उसी वजह से तमाम तेलंगाना के अवाम में बेचैनी है जुबली हिल्स को लेकर। और आज जुबली हिल्स का इलेक्शन आप देखेंगे केसीआर साहब को, केटी रामाराव साहब को और हमारे सुनीता मैडम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगा, और हमारे जो मसाइल है हम असेंबली में उसको किस तरीके से पेश करना चाहिए वो एक मौका सुनीता मैडम को दिया जाएगा, क्योंकि ये सीट माकंदी गोपीनाथ साहब की सीट थी। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में नहीं है, उसकी वजह से आज ये बाई इलेक्शन हो रहा है। मेरी इस मीडिया के ज़रिए तमाम लोगों से गुजारिश है, और ख़ासकर जुबली हिल्स के देखिए कहाँ पर एक क्लीन किरदार के हमारे सुनीता मैडम है और कहाँ पर आपके अपोजिशन के एमएलएस के किरदार को भी देखिए। और आज की एक छोटी सी ये वाक़ये से इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि अभी इलेक्शन होने से पहले इतनी बदमाशी है, तो इलेक्शन होने के बाद कितनी गुंडागर्दी होगी, लोगों में कितनी परेशानियाँ आएंगी। मैं इस मीडिया के ज़रिए एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, इस तेलंगाना को हरा भरा रखना है तो दोबारा केसीआर साहब को हमारा चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। आप सबकी मदद होना चाहिए। ये जुबली हिल्स एक शुरुआत है, कल जनरल इलेक्शन में भी हर जगह गुलाबी परचम लहराएगा। जय तेलंगाना, जय हिंद। बिल्कुल, क्योंकि उनको भी पता है बीआरएस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है और केसीआर साहब जो बात करते हैं उस पर अमल करते हैं। और आप आज हैदराबाद की तरक्की देखिए, मुझे अभी यहाँ पे एक ब्राउचर दिया गया है जो हमारे बीआरएस पार्टी की तरफ से है। मैं एक बार आप लोगों की नज़र इस पर डालना चाहता हूँ, खासकर जहाँ हर तरफ डेवलपमेंट है वहाँ माइनॉरिटीज़ के लिए केसीआर साहब ने सबसे बड़ा काम तालीम का किया। 205 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए। मक्का मस्जिद के मेंटेनेंस के लिए अगर कोई दिल खोल के पैसे दिए तो केसीआर साहब है, जिन्होंने 8 करोड़ रुपए दिए। उसी के साथ साथ आप देखिए अनिसुल गुरबा जो गरीब बच्चों के यतीम यसीरों के लिए है, उसके लिए 40 करोड़ रुपए दिया गया और 4000 गज नामपल्ली में ज़मीन दी गई। ये अनिसुल गुरबा बनाने में केसीआर साहब का बहुत बड़ा रोल है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं हमारा ऑडिटोरियम जो है ना जामे निज़ामिया का है, उसको 15 करोड़ की लागत से उसको रेनोवेट किया गया और उसकी तामीर अमल में लाई गई। यही नहीं, हमारे ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए 20 लाख रुपए बच्चों को नॉन रिफंडेबल दिया जाता है। ये कारनामा केसीआर साहब का है। आज अफसोस इस बात का है तेलंगाना में 2 साल के कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में ना ये ओवरसीज स्कॉलरशिप दी जा रही है, ना बच्चों को केसीआर किट जो छोटे बच्चे पैदा है हॉस्पिटल में उनको दिया जाता था वो हटा दिया। मस्जिदों के इमाम और मौज़म के लिए केसीआर साहब ने 5000 रुपये हॉनोरियम दिया था, उसको भी रेवंत रेड्डी साहब किस्तों में दे रहे हैं और आज नए नए स्कीमों की बात करते हैं। मुझे अफसोस होता है, इन्हीं की पार्टी के एमएलए कहते हैं, इन्हीं की पार्टी के सदर भी कहते हैं ये ऐसे चीफ मिनिस्टरों को हमने लाके बिठा दिया जो ना किसी काम का है ना धाम का है, सिर्फ वादों का है, और वो भी पूरे 420 वादों का।
शुक्रिया, खुदा हाफिज़। यहाँ पर इस मस्जिद का सदर हूँ मैं, मस्जिद इब्राहिम का, और हम चाहते हैं कि हम 100 भाइयों को लेकर चलें और यहाँ पर जो है कार को वोट देना है और हमारे KTR साहब को जिताना है और हमारे मैडम को, सुनीता मैडम को जिताना है। और हम सबकी ख्वाहिश है कि KTR यानी KCR साहब यहाँ पर आए और यहाँ पर इनकी हुकूमत बने आइंदा 2 साल के अंदर। अभी तो जो है मैडम को हम वोट दे रहे हैं, इंशाल्लाह ये वोट काम आएगा और मैडम जीतेंगे इंशाल्लाह। मैं आज मैडम सुनीता मैडम के और आजम भाई के हाथ पे पार्टी ज्वाइन करा हूँ। इंशाल्लाह आगे पार्टी के अच्छा काम करने का कोशिश करूँगा और KCR साहब को जुबलीहिल्स के पूरे आवाम के साथ मिलके ये सुनीता मैडम को जिता के KTR साहब और KCR साहब को ये सीट अपना गिफ्ट में दी।